आप सभी को जय श्री कल की भगवान की हरे कल की। मन को कंट्रोल कैसे करें, मन से भक्ति कैसे करें? सबसे पहले आप प्रतिदिन प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा मन आपके चरणों में लग जाए और मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। संकल्प लो अपने आप से कि मुझे मन से भक्ति करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। मन एकाग्र क्या होता है, मन नियंत्रित क्या होता है? देखिए, मन को दुनिया के विचारों से शून्य करना है, खाली करना है। मन में किसी भी प्रकार का विचार ना रहे, शांत रहे, मौन रहे, कुछ भी उथल पुथल ना हो, एकदम खाली मन, कोई भी दृश्य मन में ना आए। इसको कहते हैं मन कंट्रोल, मन नियंत्रित, मन एकाग्र। और सुनिए, इसी अवस्था में भक्ति करना सर्वोपरि होता है, श्रेष्ठ होता है, सबसे उच्च स्तर की भक्ति होती है, भगवान को प्रिय होती है, भगवान को स्वीकार होती है, कई गुना लाभदायक होती है। भगवान से रिश्ता बनता है, रिश्ता गहरा होता है, भगवान खिंचे चले आते हैं, भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। तो मन को दे दो भगवान को भक्ति करते वक्त, यही भगवद गीता में लिखा है, यही असल में मन से भक्ति है। जी हाँ, तो भगवान को पता था कि कलयुग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, माहौल बहुत ज़्यादा गड़बड़ खराब होगा, मनुष्य कई खबरों से, कई जानकारियों से पूरे दिन घिरे होंगे, कई विचारों से, कई विचारधाराओं से, करोड़ों सोच होंगी, करोड़ों प्रपंच होंगे, कई क्रियाएं होंगी, कई कर्मकांड होंगे, कई पूजा पद्धति होगी। तो उन्होंने तुलसीदास जी के माध्यम से एक चीज़ कहलवाई। सुनिए, तुलसीदास जी कह गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। मतलब कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेना, नाम जपना, कीर्तन, भजन, सुमरन, संकीर्तन, गुणगान, पुकार से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही केवल एक रास्ता है भक्ति करने का कलयुग में। बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं मन से भक्ति कैसे करें, मन को एकाग्र कैसे करें। तो आप कोई भी मंत्र ले लें जपने के लिए, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, पूजते हैं, उस मंत्र को आप जपें और शब्दों को फोकस करें, अपने शब्दों को सुनें, अपने शब्दों को ध्यान दें उच्चारण पर। मन एकाग्र हो जाएगा, मन विचार शून्य हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा सांसारिक चीज़ों से। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि भगवान का चित्र सामने रखें और मंत्र जपते रहें। भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान के चरणों को देखें, भगवान के चेहरे को देखें और तुरंत आंखें बंद कर लें और फिर भगवान के चरणों का और चेहरे का ध्यान लगाएं और देखें आंतरिक रूप से, और मंत्र जपते जाएं। और जैसे ही मन हमारा भाग रहा है, फिर आंखें खोलें और फिर भगवान के चरणों का देखना है आपको, उनके चेहरे को देखना है, उनके वस्त्रों को देखना है, उनकी मुरली को देखना है, उनके कुंडल को देखना है, उनकी आंखों को देखना है और तुरंत आंखें बंद की, और जो देखा है वो आपको देखना है, ध्यान करना है और मंत्र जपते रहना है। ऐसा करते करते आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा विचारों से और मन बिल्कुल एकाग्र होकर भक्ति में लग जाएगा। बिल्कुल। तीसरा, मंत्र को धुन के साथ जपें, क्योंकि मन को सुर संगीत चाहिए। बिल्कुल। तो आप जैसे मन को सुर और संगीत दे रहे हैं, थोड़ा धुन में मंत्र को कर रहे हैं, तो मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ। जय कल की जय, जगतपति पद्मापति जय रमापति। जब आप इस तरीके से करेंगे तो मन ऑटोमेटिकली आपका एकाग्र हो जाएगा। चौथा रास्ता, भगवान को भजन सुनाएं गाकर, धुन में, मीडियम आवाज़ में। जी हाँ, मन एकाग्र हो जाएगा और आपकी भक्ति भी हो जाएगी। पांचवा, मंत्र को प्रतिदिन जपें और भगवान के भजन प्रतिदिन गाएं, तो मन एकाग्र होने की अवस्था में आने लगेगा, नियंत्रित हो जाएगा और आपकी भक्ति भी हो जाएगी और भक्ति में भी मन लगेगा। बिल्कुल। छठवां रास्ता है, देखिए बताना चाहूँगा, पहले आप सीख लें मंत्र जपना, एक दो भजन गाना, एक दो धुन, थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए तो आपका मन लगेगा। क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। पहली बात, आपको आता नहीं भजन, मंत्र और जाप और धुन, ये सब नहीं आता आपका, तो मन ऑन नहीं करता ये सब करने का। ठीक है ना? तो देखिए, जो चीज़ आती है हमको, उसको करने का मन करता है, और जो चीज़ नहीं आती उसको करने का मन नहीं करता। और नए व्यक्ति को भक्ति मार्ग में कोई चीज़ आती नहीं तो और मन नहीं करता। सही कह रहा हूँ ना मैं? मन नहीं लगता।
इसलिए थोड़ा कुछ सीख लें आप। तो आपको क्या करना चाहिए विस्तार से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की भक्ति करने से फोकस नहीं होगा, भक्ति नहीं आएगी, मन एकाग्र नहीं होगा, मन नियंत्रित नहीं होगा। एक दिन की भक्ति करने से, मंत्र जपने से भगवान से लगाव नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आप प्रतिदिन मंदिर जाएं, सुबह और शाम। प्रतिदिन भगवानों की बातें करनी है। प्रतिदिन आप मंत्र जपें, जो भी आप मंत्र करते हैं उसे आप प्रतिदिन जपें। प्रतिदिन भगवानों के बारे में सुनें। प्रतिदिन भगवद गीता का जो एक पाठ है या एक पेज आप उसे पढ़ें। प्रतिदिन एक भजन भगवान का 2 बार सुनें। प्रतिदिन दान करें, आटा, शक्कर या रोटी गरीबों को या जानवरों को। प्रतिदिन नमस्कार करें हाथ जोड़कर सभी को। प्रतिदिन शेयर करें भगवानों के स्टेटस, भगवान के भजन, भगवान का ज्ञान। प्रतिदिन प्रतिदिन नित्य करें भगवान के लिए, हो सके तो, बहुत आनंद आता है। प्रतिदिन एक भजन है ना जो, वो ज़रूर गाएं, बहुत मन लगेगा। प्रतिदिन अच्छा काम करें लोगों के लिए। प्रतिदिन गौ माता के पैर छुएं, रोटी दें। प्रतिदिन प्रेम से व्यवहार करें लोगों के साथ, बिना उनसे उम्मीदें रखें भविष्य के लिए। उम्मीद नहीं रखनी है, पर आप अपना अच्छा काम करते रहें लोगों के साथ। प्रतिदिन मार्गदर्शन करें, कोई भी व्यक्ति हो जो भी आपसे जुड़ा है, मतलब अच्छी सलाह दें, मार्गदर्शन करें उसका। प्रतिदिन सकारात्मक खबर फैलाएं। प्रतिदिन धैर्य रखें। प्रतिदिन शाकाहार सात्विक भोजन करें। प्रतिदिन अपशब्द ना बोलें, कोशिश करें ना बोलें। प्रतिदिन कम मोबाइल चलाएं। प्रतिदिन अपने आप को धार्मिक लोगों से घेरें, सराउंड करें अपने आप को। प्रतिदिन संगत करनी है आपको अच्छे धार्मिक लोगों की। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं कीर्तन है, भजन है, तो आप वहाँ जाएं, मौका मत छोड़ें, क्योंकि भगवान कीर्तन में बैठते हैं, विराजते हैं। अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर, कैलाश पर्वत को छोड़कर भगवान वहाँ पर आते हैं, बिल्कुल। प्रतिदिन अपने आप से पूछें, आपका जीवन का, जन्म का उद्देश्य क्या है? जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रतिदिन साधारण कपड़े पहनकर मंदिर जाएं, क्योंकि तड़क भड़क चमकदार आकर्षक कपड़े पहनोगे तो आपका मन विचलित होगा और आपका मन यही सोचेगा, कौन कौन मुझे देख रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसलिए आपको साधारण धार्मिक कपड़े पहन के जाना है मंदिर में। वहाँ पर फ़ोटो सेल्फी मत लें, जाते ही साथ मत लें। मंदिर के अंदर पहुँचते ही बात करना बंद कर दें एक दूसरे से। दुनियादारी को मंदिर के बाहर ही छोड़ कर जाएँ। हाँ, मंदिर के अंदर आपका मन और भगवान 2 ही होने चाहिए, बिल्कुल। यह सब प्रतिदिन करने से आप अपने मन को भक्ति करने के लिए तैयार कर रहे हैं, मन को वश में कर रहे हैं। जी हाँ, और यह सभी प्रतिदिन करने से आपकी भक्ति शुरू होगी। मन से भक्ति बढ़ेगी, भगवान में मन लगेगा, भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा, करुणा दया का भाव उत्पन्न होगा, मन सत्कर्म में लगेगा, मन भगवान के चरणों में लगेगा, मन से भक्ति उत्पन्न होगी, मन एकाग्र होगा पूरी तरह से, मन खाली होगा बुरे विचारों से, बुरी चीज़ों से। मन की उस खाली जगह पर भगवान विराजमान होने लगेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल। आपके मन में भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, सुख शांति की ऊर्जा का आप आनंद प्राप्त करोगे, भगवान से रिश्ता बनेगा और उनके साथ रिश्ता गहरा होगा, बिल्कुल। कुल मिलाकर देखिए, आपको एक नई आदत बनानी है। एक आदत होती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदत होती है शराब पीने की। वह कैसे बनती है शुरू में बताऊँगा मैं। जब कोई व्यक्ति उसे पीता है तो कड़वी होती है, मन नहीं है फिर भी वह नाक बंद करके पीता है। कई दिन बिना स्वाद लिए तुरंत गटक जाता है। चक्कर भी आए फिर भी पी ली, घर वालों से छुपना पड़ा फिर भी पी ली, 1-2 बार डांट भी खाई फिर भी पी ली, कई बार घर वालों से झूठ भी बोलना पड़ा फिर भी पी ली, परिचित रिश्तेदारों लोगों से छुपना पड़ा फिर भी पी ली। धीरे धीरे भैया आदत बन गई और फिर आखिर में नशेड़ी बन गए। गलत तो नहीं कह रहा मैं। और अब स्वाद लेकर प्रतिदिन पीने लगे आराम से, धीरे धीरे चिल करके। अब मन प्रतिदिन शराब मांग रहा है, बिना शराब के कोई काम में मन नहीं लग रहा। देखिए, नशेड़ी बनने में, शराबी बनने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी।
कितना ज़्यादा परिश्रम लगा, कितना ज़्यादा समय लगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इस उदाहरण से हम यह सीख सकते हैं कि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है आदत बनाने में, मन को एकाग्र करने में, लेकिन अंततः जो हम चाहते हैं वैसी हमारी आदत बन जाती है, हमारा मन बन जाता है, मन को वैसी आदत हो जाती है। तो अगर नशा करना है हमको तो भक्ति का करें, तो बनाओ आदत भक्ति करने की, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारी पुण्य का, हमारे कर्मों का, हमसे जुड़े हुए लोगों का, समाज का नुकसान कुछ भी नहीं है, ना शरीर का ना दिमाग का। ठीक है, निरंतर भक्ति करने की आदत भी अच्छी है और ऐसे ही भक्ति करने का नशा भी अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मन से, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मन से, मैं भी उसी व्यक्ति की भक्ति करता हूँ मन से। और उस व्यक्ति की भक्ति और भगवान की भक्ति, दोनों की भक्ति मिलकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। जी हाँ। और हाँ, सुनिए ध्यान से, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में भक्ति करने के लिए। ना आपको आपसे जुड़े हुए घर के लोगों का, ना भाई का, ना बहन का, ना अपने पिता का, ना अपनी माता का, ना अपने पति का, ना अपने पत्नी का, ना देवरानी का, ना जेठानी का, ना दोस्त का, ना पड़ोसी का। आप निकल पड़ो, जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, निकल पड़ो आप भगवान की भक्ति करने के लिए, जैसा मैंने प्रतिदिन करने के लिए बताया। क्योंकि सब अपना अपना कर्म लेकर आए हैं, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। उनके कर्म उनके हाथ में हैं, उनका प्रारब्ध उनके हाथ में है। आपका कर्म आपके हाथ में है, आपका प्रारब्ध आपके हाथ में है। जिसको आना होगा आपके साथ वह खुद ब खुद आ जाएगा, पर आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, निरंतर भक्ति करते रहना है, निरंतर अच्छी संगत वालों का सानिध्य प्राप्त करना है। देखिए, इस दुनिया में सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इंद्रियों का उपयोग है। आपको सोचना है आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फ़ायदेमंद है, क्या लाभकारी है। इसीलिए तो भगवान ने हर व्यक्ति को हाथ पांव दिए हैं, हर एक व्यक्ति को अपने अपने हाथ पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है ना, सोचने के लिए, और सोच दी है एक सोचने के लिए, कि वह अपना खुद का अच्छा भला बुरा सोच सके। दूसरे लोग, बाहरी लोग, आपसे जुड़े हुए घर के लोग अपनी बुद्धि, अपनी सोच के अनुसार बात करेंगे, सलाह देंगे, राय देंगे, ये मत करो, ऐसा मत करो, कई प्रकार की बातें बोलेंगे। लेकिन आपको आपकी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना है, भक्ति करनी है, मन को एकाग्र करना है, मन से भक्ति करनी है, मन भगवान में लगाना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम करना है, इस जीवन को सार्थक बनाना है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, उस संबंध को बनाना है, उस संबंध को जागृत करना है, संबंध गहरा करना है भक्ति के माध्यम से। यह सब आपको ही करना पड़ेगा, केवल आप ही हैं और आप ही कर सकते हैं। आपके घर वाले आपके साथ होंगे भी और नहीं भी होंगे, तब भी आपको अकेले ही करना पड़ेगा, अकेले ही भगवान प्राप्ति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अरे आप चलो तो सही, भगवान आपको अच्छी संगत तुरंत प्रदान करेंगे, अच्छे लोग प्रदान करेंगे, आपकी सोच वाले, आपकी संगत वाले, आप ही के विचार वाले, ऐसे लोगों से आपका संपर्क जुड़ाव हो जाएगा, ऐसी कृपा होगी उनकी। आप सत्य की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे, फिर आप अकेला महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। बिल्कुल। जय श्री कल की भगवान की।